नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं रानी पद्मावती के स्वाभिमानी सेवक गोरा और बादल की वीरगाथा और उनका जीवन परिचय। गोरा और बादल ऐसे ही दो शूरवीरों के नाम हैं जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी आज भी अपने इतिहास को विश्वभर में आकर्षण का केंद्र बनाए रखा है। चाचा भतीजे थे गोरा और बादल। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन शूरवीरों का नाम तक न सुना होगा, मगर मेवाड़ की माटी में आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। मोहनोत नैन्सी के प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ परगना विगत में इन दो वीरों के बारे पुख्ता जानकारी मिलती है। इस काव्य की माने तो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले ये दो वीर जालौर के चौहान वंश से संबंध रखते थे, जो रानी पद्मिनी की विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का मजबूत अंग बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। कहा जाता है कि एक तरफ जहां चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के सामान थे, वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। आइए जानते हैं कि क्यों इन दो शूरवीरों को छोड़ना पड़ा मेवाड़। इसमें कोई संदेह नहीं कि वीरता से उत्प्रोत होने के साथ साथ गोरा और बादल में स्वामी भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। ये दोनों शूरवीर अपने राज्य की तरफ उठने वाली आंखों को निकाल लेने का मादा रखते थे। उन्हें किसी भी कारणवश दुश्मन के सामने झुकना स्वीकार नहीं था। माना जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमले से पहले रानी पद्मिनी को शीशे में देखने की बात कही तो राजा रतन सिंह का खून खौल उठा था। वह उसको इसका जवाब देना चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने ही इस पर उनसे सहमति जताने को कहा था। असल में वह भलीभांति जानती थी कि अगर खिलजी ने राज्य पर आक्रमण कर दिया तो उसका दुष्परिणाम राज्य की निर्दोष जनता को भुगतना पड़ेगा। यह सोचते हुए रानी ने राजा को समझाते हुए खिलजी की यह पेशकश मान लेने की सलाह दी थी। योजना के अनुसार खिलजी को रानी का मुख सामने से ना दिखाकर शीशे में उनका प्रतिबिंब दिखाया जाने वाला था। यह बात जब वीर गोरा के संज्ञान में आई तब वह क्रोध से झुलस उठे तथा उन्होंने राजा को ऐसा ना करने का आग्रह किया, किंतु राजा ने इसे राजनीतिक मजबूरी बताकर उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। राजा के इस इनकार से गोरा इतने आहत हुए कि अपने भतीजे बादल के साथ राज्य छोड़कर चले गए। उनके राज्य छोड़ने का दुष्परिणाम यह हुआ कि उनकी गैरमौजूदगी में खिलजी ने राजा रतन सिंह को छल से अगवा कर लिया। जब रानी पद्मिनी ने किया गोरा और बादल से आग्रह, जानते हैं। खिलजी द्वारा राजा रतन सिंह को अगवा किए जाने के बाद खिलजी ने यह संदेश भिजवाया कि यदि चित्तौड़ की सेना अपने राजा को वापस चाहती है तो उन्हें रानी पद्मिनी को उसके हवाले करना होगा। यदि ऐसा ना हुआ तो वह राजा की मृत्यु के साथ साथ चित्तौड़ का विनाश भी कर देगा। इस विकट परिस्थिति में रानी पद्मिनी के दिमाग में एक ही नाम गूंजा और वह था सेनापति गोरा का। रानी जानती थी कि चित्तौड़ में वीर तो बहुत हैं, किंतु खिलजी के चंगुल से राजा रतन सिंह को सकुशल वापस ले आए ऐसा कुशल सेनानायक सिर्फ गोरा ही है। काफी कोशिशों के बाद रानी को गोरा का पता चला। वह जानती थी कि गोरा को मनाना आसान नहीं है, इसलिए वह खुद उनके पास गई और उनसे सहायता की गुहार लगाई। शुरुआत में गोरा नहीं माने, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी, किंतु रानी पद्मिनी ने जब बार बार रुदन स्वरों में उनसे आग्रह किया तो गोरा का दिल पिघल गया। उन्होंने रानी को वचन दिया कि भले ही उसे अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े, किंतु राजा सकुशल चित्तौड़ अवश्य लौटेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ गोरा की योजना के बारे में जानते हैं। रानी पद्मिनी को गोरा ने वचन दे तो दिया था, किंतु उन्हें इस बात का इल्म था कि खिलजी से सामने से जीतना आसान नहीं है। खिलजी की सेना के सामने उनकी सेना ठीक वैसी ही थी जैसे समुद्र के सामने को छोटा तालाब। खैर, वह गोरा के इरादों से बड़ी नहीं थी। जल्द ही गोरा ने अपने भतीजे बादल के साथ मिलकर इसका तोड़ निकाल लिया।
दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना तैयार की जिससे वह चुपचाप जाकर राजा को बंदीगृह से छुड़ाकर वापस ला सके। गोरा ने बादल को दूत बनाकर खिलजी के पास यह खबर भिजवा दिया कि रानी पद्मिनी समर्पण करने के लिए तैयार हैं। किंतु रानी की दो शर्त हैं। पहली यह कि वह अपनी 700 दासियों के साथ आएंगी। दूसरा यह कि एक बार उन्हें राजा रतन सिंह से मिलने दिया जाएगा। रानी पद्मिनी को पाने की जिद में बैठे खिलजी ने इन शर्तों को मानने में देरी नहीं की। वह मन ही मन रानी पद्मिनी को पाने के लिए खुश था, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि वह गोरा और बादल के शिकंजों में फंस चुका है। अगले दिन ही योजना के अनुसार सैकड़ों डोलियां तैयार की गईं, जिनमें दासियों के स्थान पर चित्तौड़ के चुने हुए बहादुर सैनिकों को बिठाया गया। रानी के स्थान पर गोरा स्वयं पालकी में बैठे। सभी पालकियां खिलजी के शिविर पर पहुंच गईं। शर्त के अनुसार रानी को राजा रतन सिंह से मिलने का समय दिया गया। जब खिलजी पर मौत बनकर टूटे गोरा, जैसे ही रतन सिंह पालकी के पास पहुंचे, गोरा ने तेजी से उन्हें पालकी में बैठ जाने को कहा और कुछ साथियों के साथ मेवाड़ की तरफ रवाना कर दिया। यह देख खिलजी का सेनापति भौचक्का रह गया। चूंकि उसे भी पहले से इसकी आशंका थी, उसने भी तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी सेना को तेजी से हमला करने को कहा। हालांकि वह गोरा को रोक पाते उससे पहले ही गोरा खिलजी के कक्ष में जा पहुंचे, जहां वह अपनी उपपत्नी के साथ उपस्थित था। कहा जाता है कि गोरा खिलजी को मारने ही वाले थे कि वह जाकर उस महिला के पीछे छिप गया। खिलजी इस बात को अच्छे से जानता था कि राजपूत वीर किसी महिला अथवा बच्चे पर वार नहीं करते। हुआ भी यही, गोरा की तलवार जहां थी वहीं थम गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए खिलजी के सैनिकों ने गोरा पर पीछे से वार करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। गोरा का सिर जमीन पर पड़ा था। बावजूद इसके कहते हैं कि गोरा में इतना बल बचा हुआ था कि उनका धड़ दुश्मन का सामना कर रहा था। अपने पिता से बढ़कर चाचा की छलपूर्वक हत्या के बाद मानो बादल में स्वयं काल समा गया था। दुश्मन के भाले द्वारा पेट चीरे जाने के बाद भी बादल अपनी तलवार से युद्ध भूमि को दुश्मनों के लहू से सींचता रहा। उसके साथ चित्तौड़ के अन्य योद्धाओं ने भी महाबली गोरा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने एक कदम भी खिलजी की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। अंततः वह अपने राजा रतन सिंह को मेवाड़ पहुंचाने में सफल रहे। खून से लथपथ बादल जब राजा को लेकर महल लौटा, तब गोरा की पत्नी गोरा को उनके साथ ना देखकर समझ गई कि उसके पति ने आज अपने वचन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बादल इस धर्म संकट में था कि वह अपने चाचा के मृत्यु की सूचना अपनी चाची को कैसे सुना पाएगा। किंतु गोरा की पत्नी ने उसका धर्म संकट दूर करते हुए स्वयं ही गर्व से पूछ लिया, बताओ बादल, आज युद्ध की क्या स्थिति रही? मेरे स्वामी युद्ध में किस प्रकार दुश्मनों पर काल बनकर टूटे। बादल ने अपनी चाची के इस साहस का आदर करते हुए गर्व के साथ उन्हें कहा, आज उन्होंने शत्रुओं का खूब संहार किया। सैकड़ों दुश्मनों के प्राण उनकी तलवार का शिकार बने। चाची चाचा वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। बादल से अपने पति की वीरता का वर्णन सुनने के बाद गोरा की पत्नी के मुख पर संतोष छा गया तथा कुछ देर मौन रहने के बाद वह पहले से सजाई गई जलती चिता में यह कहते हुए कूद पड़ी कि अपने स्वामी को अब मैं अपनी अधिक प्रतीक्षा नहीं करने दूंगी। गोरा और बादल जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा इतिहास गर्व से अभिभूत है। ऐसे वीर जिनके बलिदान पर हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाए, उन्हें कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।